अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। क्या कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त चल रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और इन्होंने आधी रात को पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी सूचना दी है। वैसे तो नींद इनकी भी उड़ी हुई है और पाकिस्तान के लोगों की भी उड़ी हुई है। इन सब के बीच में इन्होंने आधी रात को और भी नींद उड़ा दिया। जानेंगे इन्होंने क्या ऐलान किया है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी मजेदार घटना हुई है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, एएनआई की ये ट्वीट है। दरअसल अमेरिका की प्रवक्ता से सवाल किया गया कि अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो कह दिया कि 30 सालों तक हमने गंदा काम किया है और ये आपके वजह से किया है, मतलब पश्चिमी देशों की वजह से किया है। तो इस पर इन्होंने क्या जवाब दिया है। क्या सचमुच में भारत 24 से 36 घंटे के बीच में एक्शन लेने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की मीटिंग होती है और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, इस मीटिंग में सारे प्रमुख लोग थे। सीडीएस थे, वायुसेना के चीफ थे, आर्मी चीफ थे, रक्षा मंत्री थे, यानी वो सारे लोग थे जो कि अभी सीमा से संबंधित थे, युद्ध से संबंधित थे। तो माना गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा फैसला लिया गया होगा। भारत ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये कथित तौर पर फ्री हैंड दे दिया गया है आर्मी को कि हाँ जी, आपको जो लगता है टारगेट, जहाँ भी आपको चुनना है आप टारगेट चुन सकते हैं और आप अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ही साफ साफ दिखने लगा था कि कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। और पहली बात ये कि इस मीटिंग के बाद न इस वीडियो को रिलीज किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर क्या होता है, जो बेहद संवेदनशील या कॉन्फिडेंशियल होते हैं उनके वीडियो रिलीज नहीं किए जाते हैं, लेकिन भारत ने इस वीडियो को रिलीज कर दिया कि हाँ जी, हम यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और इसने रातों की नींद उड़ा दी पाकिस्तान की। कैसे उड़ा दी, इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो एक बयान देते हैं, इस बयान को सुनिए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. अब इन्होंने अपने बयान में कहा है कि देखो, हमें पता चल गया है, हमारे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पे लोग हैं उन्होंने बता दिया है कि 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर सकता है भारत। और भारत यहाँ पर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर एक बहाना बनाकर एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है और एक इरादा रखता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत के किसी भी आक्रामकता का निर्णायक और कड़े रूप से जवाब दिया जाएगा। भारत के खिलाफ भी इन्होंने कहा कि देखिए, अब इसके बाद जो भी विनाशकारी परिणाम होंगे ना, उस विनाशकारी परिणाम के लिए भारत जिम्मेदार होगा। भारत के खिलाफ छाती पीटते हुए इन्होंने ये भी कह दिया कि वह खुद ही जज बन रहा है, खुद ही जूरी बन रहा है, खुद ही जल्लाद बनना चाहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है और इस दर्द के मायने को समझता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने तो जांच के लिए कहा था, इससे पहले भी कई बार जांच की टीमें वगैरह बनी है, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि नहीं भाई, भारत ने तो हमें कोई सबूत ही नहीं दिया है, भारत यूं ही हमारे ऊपर एक्शन लेने को तैयार है। अब जैसे ही ये बातें निकल कर आनी शुरू हुई, उसके बाद देखने को मिला है कि यहाँ अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। 1999 में कारगिल युद्ध जब हो रहा था, तब नवाज शरीफ दौड़े थे अमेरिका। जब भारत हावी होने लगा, भारी पड़ने लगा तब। और अमेरिका में उस समय बिल क्लिंटन की सरकार थी और बिल क्लिंटन ने कहा था कि नहीं, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, आपको अपनी सेना को पीछे लेना पड़ेगा। और देखा गया कि इन्होंने अपनी सेना को पीछे लिया था। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ मार्को रूबियो की एंट्री हो सकती है। मार्को रूबियो आज भारत से भी बात करने वाले हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी बातचीत करने वाले हैं। मार्को रूबियो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति स्थापित हो जाए। हालांकि एक बड़ा ही मजेदार घटना हुआ। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। All right, Pakistan, certainly.
Pakistani minister made a statement about performing dirty work for the United States while also denying the existence of Lashkar-e-Toiba in Pakistan. What is the State Department's response to that? Well, as I've noted, the only thing I'm really prepared to discuss here is the fact that the Secretary of State is going to be speaking with the foreign ministers of both countries. And will that be raised? Will that be raised? What I can tell you, obviously, we're also monitoring the developments across the board in that region. जब इनकी प्रवक्ता से सवाल किया गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने उस प्रश्न को पूरी तरीके से काट दिया। उस प्रश्न पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि मार्को रूबियो दोनों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके फिर ये बताएंगे कि क्या हुआ है और कोशिश करेंगे कि दोनों देश न लड़े। यूएन में भी इस बात को कहा जा रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। Secretary General's side. I would encourage you to reach to the Prime Minister's office for a readout on their front. You know, for the as in any conflict or any time there's a risk of conflict, because that's where we are. The Secretary General's good officers are always available should both sides agree to it. The Secretary General, I think, remains concerned by the high level of tension between the two countries. Yoshita, please. कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के युद्ध को झेल नहीं सकती है। अब इनके कहने का क्या मतलब है? इनके कहने का मतलब ये है कि कहीं पूर्ण युद्ध हो जाता है, ऑल आउट वॉर हो जाता है, कहीं न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो फिर ये दोनों देशों के लिए काफी बुरा हो सकता है। वैसे अगर अमेरिका की एंट्री होती है और यहाँ युद्ध नहीं होता है, पहले आपको बता दूं कि अभी तक 6 राउंड हो चुका है सीज फायर का उल्लंघन और 6 के 6 राउंड पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। उनकी भाषा से, उनके मिनिस्टर के बोलने से और जो बयान है वो देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि ये उतावले हैं लड़ने के लिए, पर ये इसकी जिम्मेदारी देना चाहते हैं भारत के तरफ। ये जो बार बार कह रहे हैं भारत करेगा हम पर हमला, भारत करेगा हम पर हमला, ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत को दोषी ठहराना चाहते हैं। अगर ये सचमुच जंग नहीं चाहते तो ये सीमा पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन नहीं करते। अब आगे क्या होगा? अगर मार्को रूबियो दोनों देशों के बीच में शांति कराने में सफल हो जाते हैं तो भारत क्या एक्शन ले सकता है? सबसे बड़ी बात यह है ना, ऐसा नहीं है कि भारत ने एक्शन नहीं लिया है। भारत ने सबसे पहला एक्शन ले लिया है उनके पानी को बंद करके। द गार्जियन की एक खबर को देखिए जिसमें कहा जा रहा है उनके किसान ये कह रहे हैं हम तो भूखे मर जाएंगे। ये वो देश है ना जिस देश में अब ज्यादा दम बचा नहीं है। इनकी आंतरिक लड़ाइयों को देखें अगर आप, और अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो फसलें बर्बाद होंगी और सचमुच में भूखमरी के हालात आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था चौपट है और भी ज्यादा ये चौपट हो जाएगी। तो इनकी किस्मत में ही ऐसा, इनके देश के साथ ऐसा लगता है जैसे लिखा हुआ है कि आने वाला कल बहुत ही अंधेरे से भरा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।